स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको बताया जाएगा, लेकिन उसका आधार होगा आपका एग्जाम। ये नहीं है कि जो भी सामने आया उसको दे दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के बारे में आपको मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेक्चर में पूरे तरीके से विस्तृत रूप से बता चुका हूँ, तो उसकी बात मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। आप जानते हो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि स्मार्ट तैयारी के तहत तैयारी कैसे होती है, तभी हम आने वाले एग्जाम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सामने तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू जी की। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और महिला के तौर पर हम देखें तो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा एंगल लेंगे। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहले हम इसके चुनाव पर बात करेंगे। आपके सामने है कि इनका जो चुनाव है ये एनडीए की उम्मीदवार थी और इन्होंने यूपीए के यशवंत सिन्हा को पराजित किया। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये एनडीए क्या है। ये जो एनडीए है ये होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ध्यान रखें, यह कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक गठबंधन है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी शामिल है और फिर उसमें अन्य दल आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल को हम एनडीए के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से आपके सामने यूपीए है। यूपीए के यशवंत सिन्हा को इन्होंने पराजित किया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूपीए है, इसको कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये जो है ये कांग्रेस और अन्य दल इसको कहा जाता है। तो एक बेसिक बात मैंने आपको बता दी। ये जो मैंने यहां पर कुछ आंकड़े लिखे हैं वोट के रूप में 6,76,803 और यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 3,80,177। ये आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन ये कब तक ध्यान रखने हैं? लगभग 6 से 8 महीने या 9 महीने के आसपास कोई एग्जाम होता है तो इसमें इस तरीके की बात आपसे पूछी जा सकती है। विशेष रूप से ये 64.03% द्रौपदी मुर्मू जी को ये वोट मिले हैं। इसके अलावा 35.97% ये यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं। तो जीत के तौर पर द्रौपदी मुर्मू काफी है और इस दृष्टि से द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति चुनी गई है। अब ये 64.03% है। यदि यहां पर कोई क्वेश्चन मैं कहूं कि किस तरीके से बन सकता है, तो इस तरीके से बनेगा कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन रहे, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले, ये क्वेश्चन आपके यहां पर बन सकता है। तो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति आप जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हमारे सामने आता है। एक क्वेश्चन भी आप बना सकते हो कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड राष्ट्रपति के रूप में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप नोट डाल के लिख दीजिए, सर्वाधिक मत
प्राप्त करने का रिकॉर्ड। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त है। आप जानते हो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर हुई सारी बात? तो 64.03% द्रौपदी मुर्मू जी को मिले हैं और 35.97% ये यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं। एनडीए के उम्मीदवार है, आपको बता दिया एनडीए क्या है। ये यूपीए के उम्मीदवार थे। यूपीए क्या होता है ये भी हमने बात कर ली, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। वोट को जानने के बाद अब हम ये प्रयास करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है ये हमें जानना पड़ेगा। आप अखबारों में 15वीं राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, ध्यान से करना इसको। देखिए इसके दो एंगल हैं। एक तो कार्यकाल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, और दूसरा व्यक्तियों की दृष्टि से कौन सा नंबर है। ध्यान से समझना मेरी बात। कार्यकाल की दृष्टि से कौन सा नंबर है और व्यक्तियों की दृष्टि से कौन सा नंबर है। आप जानते हो कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। जब 5 वर्ष कार्यकाल होता है तो 5-5 लेकर जब हम आगे चलते हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। जब ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे तो अब आप देख लीजिए, व्यक्ति तो हो गया 1 लेकिन कार्यकाल हो गए 2। समझे बात को? व्यक्ति 1 हो गया, कार्यकाल 2 हो गए। इसका मतलब ये निकला कि कार्यकाल की दृष्टि से ये 16वें नंबर की राष्ट्रपति है। ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। क्लियर होगी? तो 2 कार्यकाल तो 1 व्यक्ति ले गए। क्लियर होगी? अब देखिए व्यक्तियों की दृष्टि से देखें तो इसका उल्टा कर दो। कार्यकाल तो 2 लेकिन व्यक्ति तो 1, तो इस दृष्टि से ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है उस पर विशेष रूप से निगरानी रखनी है आपने। अब इसकी और यदि अन्य विशेषताओं पर हम बात करें तो आदिवासी राष्ट्रपति के रूप पर इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। अब चाहे महिला कह दो चाहे पुरुष कह दो, ये दोनों ही रूपों में पहली है। समझ में आई बात सारी? लेकिन आदिवासी और दलित 2 वर्ग हैं। दलित एससी शेड्यूल कास्ट और आदिवासी को आप शेड्यूल ट्राइब के रूप में देख सकते हैं। तो आदिवासी राष्ट्रपति तो ये होगी, लेकिन यदि आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर होगा KR नारायण। ये ध्यान रखना, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण। दूसरे दलित राष्ट्रपति आप जानते ही हो, रामनाथ जी कोविंद। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति वेल नोन है आपके लिए। जो पहली है वो है प्रतिभा पाटिल। अब प्रतिभा पाटिल जी के बारे में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये
कि ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, पहली बात तो। और इनका जो टेन्योर था, कार्यकाल जो था, ये था 2007 से 2012 तक। एक जो प्रतिभा पाटिल जी थी, ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की पूर्व राज्यपाल थी और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल का भी गौरव इन्हें ही प्राप्त है। ये तो हो गया इंडिया के संबंध में, लेकिन जैसे आप देखते हो एक क्वेश्चन खूब आता है, सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में मैं उसको शामिल करता हूं कि विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माऊ बंडारनायके श्रीलंका की बनी थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी थी या कौन बनी थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो एक बार आप नोट करो, फिर मैं बताता हूं आपको कौन है वो। अब आप यहां से स्टार्ट करोगे, स्टार डाल के, ठीक है ना? इसके नीचे नीचे चले देना है। विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति, ये रही है मारिया ईसाबेन। हालांकि इनका नाम काफी बड़ा है, लेकिन दो नाम से आपका काम चल जाएगा। अब ये जो मारिया ईसाबेन है, ये अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। जैसे क्वेश्चन आता है ना, श्री माऊ बंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन होता है। ये जो कार्यकाल के रूप में यदि हम इसे देखें तो ये बनी थी 1974 से 1976, 2 साल के लिए। तो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी, विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति। अर्जेंटीना पहला देश है जिसने विश्व को पहली महिला राष्ट्रपति दी थी। यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, और मेरे जो ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो भली भांति इसको जानते हैं कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? चलो आप पे ही छोड़ता हूं इसको। कई दिन हो गए आपसे कमेंट बॉक्स में कुछ बातें नहीं हुई, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति भवन को रायसीना कहा जाता है, वैसे ही अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका कमेंट बॉक्स में, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये मेरी नजर में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वापस आ जाइए द्रौपदी मुर्मू जी पर। हमने 2 बातें पढ़ी हैं, एक तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अब मैं बात करने जा रहा हूं भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति ये बनी है। यदि हम एज की बात करें तो ये 25 जुलाई को शपथ लेगी, उस समय 64 ईयर, कुछ वर्ष, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी के पास था। ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, वैसे कुछ 1-2 महीने का ही फर्क है, अब उन पर जाने की वैसे आवश्यकता नहीं। लेकिन
आपको यहाँ पर ये विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। लिख दीजिए, इन्होंने डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी का। तो पहले क्वेश्चन जब आता था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन अब यदि क्वेश्चन आता है तो द्रौपदी मुर्मू। क्लियर? आइए थोड़ी सी बात मैं नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में करना चाहूंगा। एक तो ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। कहने का मतलब है कि आपके यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा इन पर एक क्वेश्चन और बनता है जो काफी पूछा जाता है, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति। पहले भी आप कह सकते हो और एकमात्र भी कह सकते हो, वन एंड ओनली, ये भी आप कह सकते हैं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब यहां से आपने स्टार्ट करना है, ध्यान रखें। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके जन्म पर। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 20 जून 1958। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। क्लियर? इनका जन्म कहां हुआ? इनके गांव का क्या नाम है? आप जानते हो गांव का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। इनके गांव का नाम है ऊपर बेरापोसी। ऊपर बेरापोसी, ये इनके गांव का नाम है। ध्यान रखना, कई जगह आपको बेरापोसी भी मिल जाएगा, ऊपर बेरा भी मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि हम जिले की बात करें तो जिले का नाम है मयूरभंज। राज्य की बात करें तो ओडिशा। तो ओडिशा इनका मूल स्थान है, जन्म स्थान है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये संथाल परिवार से बिलोंग करती है। संथाल परिवार से संबंधित है ये। अब इनके राजनीतिक जीवन की यदि मैं बात करूं, ये शिक्षिका भी रही थी, टीचर भी रही थी, और छोटे छोटे चुनावों के बाद ये ओडिशा की विधानसभा में इन्होंने प्रवेश किया था। तो एक तो ये ओडिशा की विधानसभा सदस्य रही है। और ये रही है 2000 से 2002, इस दरमियान ये एमएलए भी रही और इसके साथ साथ मंत्री भी रही। दूसरा, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप जानते हो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है।
पूरी डिटेल देता हूँ आपको। ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही है, गवर्नर, और इसका जो कार्यकाल रहा 2015 से 2021, ये कार्यकाल रहा इनका। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही। देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही। इसके अलावा यदि मैं और कहूं इसके बारे में तो शानदार क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसी भी भारतीय राज्य से ध्यान से लिखना इसको, किसी भी भारतीय राज्य से राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला। खुद सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से आप हाईलाइट कीजिए, अलग कलर में अलग से हाईलाइट करो इसे और लगा दीजिए इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो चीजें आपको बताई जा रही है ना, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। जैसे ये ऊपर बेनापोसी, ये गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, ओडिशा से ये संबंधित है। इसी तरीके से यदि हम पीछे कहें ये वाला पोर्शन मारिया इसाबेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर चलो एक बार आप इसे नोट करो, फिर इस पर नेक्स्ट कौन सी बात बन सकती है उसको बताने का प्रयास करूंगा। आइए अब आप देखिए, इनको एक पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, इसको अखबारों में भी हाईलाइट नहीं किया गया है। जनरली किसी अखबार में किया हो तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने जितना देखा है अखबार में इसको हाईलाइट नहीं किया गया है। एक पुरस्कार मिला हुआ है, देखिए संबंधित पुरस्कार। नीलकंठ पुरस्कार। दो 2007 में मिला था इन्हें। क्या है ये? एक तो ये ओडिशा का पुरस्कार है, ठीक है ना, पर्टिकुलर राज्य का पुरस्कार है, ओडिशा का पुरस्कार है। और ये सर्वश्रेष्ठ एमएलए को दिया जाता है, जो विभिन्न कार्यों के लिए अपनी पहचान बनाता है, समाज सेवा से संबंधित जो होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये सर्वश्रेष्ठ विधायक, विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पुरस्कार है। एमएलए का पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ विधायक का ये पुरस्कार है। क्लियर हुई सारी बात? चलिए अब यदि हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जाने तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये शिक्षिका भी रही है, टीचर भी रही है। कई बार कथन सत्य असत्य में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। शिक्षिका भी रही है, एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो बातें एग्जाम के रूप में आ सकती थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं भारत का राष्ट्रपति भवन। भारत का राष्ट्रपति भवन, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ये कहलाता है रायसीना। रायसीना कहलाता है भारत का राष्ट्रपति भवन। वास्तव में रायसीना क्या है? रायसीना जो है ये एक पहाड़ी है और अरावली पर्वतमाला से ये संबंधित है।
एक लाइन लिख सकते हो आप, यह है अरावली पर्वतमाला से संबंधित पहाड़ी है। इस पर है, इस कारण से इसे रायसीना कहा जाता है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। कुछ बातें और आपसे करना चाहूंगा मैं। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति भवन, वो तो आप बताओगे मुझे। अमेरिका का राष्ट्रपति भवन वेल नोन है, व्हाइट हाउस। और फ्रांस का राष्ट्रपति भवन ये है एलिसी पैलेस। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी आपको ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बातें बताई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ मेहनत की गई है? क्या आपको लगता है? यदि आपको ये लगता है और आपको लगा है कि आपको कुछ नई जानकारियां मिली है, क्वेश्चन को किस तरीके से मोड़ा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आपको थोड़ा सा भी ये लगा है, कुछ नयापन आप में आने लगा है जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं? ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और हाँ, यहाँ पर एक बात आपको और कहना चाहूँगा। यदि आपको ये लगे कि आपको कुछ भी नया नहीं मिला और कुछ भी आपको एंगल नहीं मिले, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी शेयर ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। ये मैं खुद कह रहा हूं आपको। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि आपको इसके अंदर कुछ नयापन मिला है, कुछ नए एंगल मिले हैं और जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, तो फिर आप इसे शेयर करें और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं? एक बार नोट कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ जानकारियां आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारियों को भली-भांति समझ चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।